मेरे बच्चे, तू सुन तो सही। तेरी आत्मा कांप उठेगी जब तू सच्चाई से पर्दा हटाएगा। आज मैं तेरे सम्मुख उस रहस्य को प्रकट कर रही हूँ जिसे तू वर्षों से नजरअंदाज करता आया है। तू सोचता है तू निर्दोष है, तू समझता है तेरा हृदय निर्मल है, पर सत्य इससे परे है, बहुत परे। मेरे बच्चे, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में तांडव हो रहा है। हाँ, तू ही है जिसकी छाया से ये भूकंप उठ खड़ा हुआ है। तू चौंक गया ना? पर यही तो होना था, क्योंकि तू अनजाने में एक ऐसे दरवाजे को खोल बैठा है जो सदियों से बंद था। तेरे चारों ओर जो शांति का मुखौटा था वह झूठा था। वह मुखौटा मैंने ही ओढ़ा रखा था तेरे लिए। पर अब समय बदल गया है। अब तुझसे छुपाकर नहीं रखा जा सकता कुछ भी। जो तांडव तेरे घर में शुरू हुआ है वह कोई साधारण उथल पुथल नहीं है। वह तांडव है समय का, कर्मों का और सबसे अधिक तेरे भीतर की उस चुप्पी का जो तू बरसों से ओढ़े बैठा है। तू कहेगा, माँ मैंने क्या किया? मैं कहूंगी, तूने वही किया जो नहीं करना था। तूने उन लोगों पर विश्वास किया जिनकी आत्मा काली है। तूने उन्हें अपने घर बुलाया, अपने भोजन में बैठाया और अपने हृदय की बात कह दी। क्या तुझे नहीं पता, जो शब्द तू बोलता है वो ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि बनकर लौटते हैं? तूने जो अपना दुख बांटा किसी अपने से, वही दुख अब तेरे ही घर में आग बनकर फैला है। क्योंकि वह अपना जो था वह कभी अपना था ही नहीं। मैं संकेत देती हूँ, ध्यान से सुन। वह जो तेरे बहुत करीब बैठता है, जिसकी मुस्कान में तुझे सुकून मिलता है, जिसके शब्दों में अपनापन घुला लगता है, उसी के भीतर छुपा है वह नाग जो तेरे घर के स्तंभों को खोखला कर रहा है। और तू अंधा है, तू देख नहीं पा रहा, क्योंकि उस नाग ने केवल तेरे घर में ही नहीं, तेरी आत्मा में भी विष भर दिया है। तू क्यों नहीं समझता मेरे बच्चे, उसके पीछे जो कारण है वह तेरा भूतकाल है। तेरी वही एक भूल जो तूने बरसों पहले की थी, वही अब बन चुकी है तेरे विनाश का कारण। मैं बताऊं? नहीं, अभी नहीं। तू तैयार नहीं है जानने को कि तूने किसके हक को छीना था, किसकी इच्छाओं को अनदेखा किया था और किसे छोड़ दिया था अकेला अंधेरे में। अब वही अंधेरा तेरे घर में फैल चुका है। वही अंधेरा बन गया है उस शक्ति का हथियार जो अब तेरा सब कुछ छीनने को आतुर है। मेरे बच्चे, तेरे पीछे वे इसलिए पड़े हैं क्योंकि तूने रोशनी को छू लिया था। तू चमका था और अंधकार उसे सह नहीं पाया। तेरी सफलता, तेरा प्रेम, तेरा परिवार, सब उन्हें कांटे जैसे चुभते हैं। और यही कारण है कि तू बन चुका है उनका लक्ष्य। मगर वो कौन है तू जानता है, पर स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उनका चेहरा तेरे दिल के बहुत पास है, बहुत ज्यादा पास। और यही तेरा सबसे बड़ा धोखा है। आज जब तू सोता है तो तेरे सपनों में जो आहट होती है वो किसी परछाई की नहीं, वो किसी ऐसे की होती है जो तेरे घर में ही सांस ले रहा है। उसके विचारों में जहर है और मुस्कान में माया। तू हर दिन खुद को कमजोर समझता जा रहा है। तेरी रातों की नींदें उड़ रही हैं। तेरे बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। तेरा व्यापार धीरे धीरे गिर रहा है। यह सब कोई संयोग नहीं है मेरे लाल। यह सब उसी तांडव के लक्षण हैं जो तेरे आंगन में पांव पसार चुका है। और वह तांडव अभी समाप्त नहीं हुआ। उसकी
शुरुआत हुई है। शुरुआत तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने से, तेरे अपनों को तुझसे दूर करने से। में जो भी डिटचमेंट आ गया था, जो कार्मिक सिचुएशन थी, वह खत्म हो चुकी है। और आपके अराउंड एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वह पर्सन अब आपकी लाइफ में एक्सेस नहीं कर सकती है। आपके अराउंड एक बहुत पावरफुल अभेद सुरक्षा घेरा है, बिकॉज वे पर्सन आपकी कार्मिक रही है या रहे हैं। एंड जो कार्मिक लोग हैं, उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ से। सिर्फ आपकी लाइफ में वही लोग आ सकते हैं। उन्हीं लोगों का एक्सेस अलाउड है जो आपके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, जो आपके प्रति जेन्युइन फीलिंग्स रखेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अगर आप किसी भी पर्सन से डिटच हो गए हैं, किसी पर्सन के साथ आपकी दूरियां हो गई हैं, तो उसके लिए आपको शोक मनाने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको यह चीज समझनी होगी कि वो आपके कार्मिक कनेक्शंस थे। कार्मिक कनेक्शंस वैसे भी हमें कुछ लर्निंग्स देने के लिए आते हैं हमारी लाइफ में, हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम अपना लेसन समझ जाते हैं, अपनी चीजें समझ लेते हैं, तो यह कार्मिक कनेक्शंस हमारी लाइफ से चले जाते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड वापस से उन कनेक्शंस को अपने जीवन में जबरदस्ती ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यह कार्मिक लोग हैं, यह आपके लिए नहीं बने हैं। इनके साथ आपका कार्मिक चैप्टर था, जो लेसन आपने सीख लिए हैं। जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करना, जरूरत से ज्यादा किसी को अपर हैंड ना देना, अपने लाइफ से ज्यादा अपने डिसीजंस के ऊपर उनके डिसीजंस को महत्व देना। यह चीजें आपको नहीं करनी है, या आपको सेल्फ लव सीखना है। आपको कॉन्फिडेंस सीखने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी लाइफ को लेकर के। अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। यह चीजें आपको सीखनी थी, जो आप बखूबी सीख चुके हैं। किसी की भी गुलामी आपको नहीं करनी है, बिकॉज आप ईश्वर के परम प्रिय हैं। डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है आप पर। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, तो कोई और आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कैसे चला सकता है? बिकॉज आपकी लाइफ का कंट्रोल डिवाइन एनर्जीज के पास है। तो यह चीज आपको कही जा रही है, या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग, किसी प्रकार का मैसेज आता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ क्लोजर की एनर्जी आ रही है। कुछ बातें हैं जो अनसेट हैं। कोई अपने मन की बात आपसे छुपाता है। आपके पीठ पीछे चीजें प्लॉट करते हैं। बहुत चैलेंज का सामना किया। डेफिनेटली कुछ हार्डशिप वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके इंट्यूशंस की बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ रहा है। एंड मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि किसी पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेज आ रहा है। कुछ अपने मन की बात वर आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने खुद को पीछे कर लिया है। लेकिन उस पर्सन ने हो सकता है उन मैसेजेस को आपसे हाइड किया है, छिपाया है। इस प्रकार की चीज यहाँ पर आ रही है, या अपने मन की फीलिंग्स नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ पे हिडन फीलिंग्स हैं, कुछ थॉट्स हैं जो उन्होंने किसी से कहे नहीं हैं। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में। जो चैलेंज खत्म हो रहे हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ रही है, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही है। जितना ज्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी को उभारेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। डिवाइन एनर्जी आपको बता देती है कब क्या करना है। किसी का लेटर आपकी लाइफ में
ट्रांसपेरेंसी आती हुई मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा लकी टाइम और यह कर दिया। उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। यही वह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना मजबूत है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी रक्षा में हमेशा मौजूद हूँ। यह तुम्हारा समय है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार होना है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारी पहचान अब केवल एक शारीरिक रूप तक सीमित नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में सामने आ रही है। यह समय है जब तुम अपने उद्देश्य को समझो और उस पर पूरी तरह ध्यान दो। तुम्हारी पवित्र ऊर्जा अब हर नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए तैयार है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। तुम्हारे पिछले अनुभव तुम्हारे लिए सीख बन चुके हैं। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। मैं तुम्हारे मार्ग में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें हर तरह से समर्थन दूंगी। यह समय है प्रिय बच्चों, जब तुम खुद को और अपनी शक्तियों को पहचानो। अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई शुरुआत कर रही है। तुम उस महानता की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारी आत्मा के अनुरूप है। तुम्हारी यात्रा में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और मेरी कृपा से अपने मार्ग को स्पष्ट किया, तब से तुम्हारी दिशा पूरी तरह बदल गई है। अब तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। हर चुनौती का सामना करने की ताकत है। तुम अब अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। यह वही आवाज है जो तुम्हारे हृदय से निकलती है। यह तुम्हें उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है जिस पर तुम्हें बढ़ना है। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। यह आशीर्वाद तुम्हें हर संघर्ष में सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी यात्रा में अब कोई ऐसा संकट नहीं आएगा जो तुम्हें गिरा सके। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर अब केवल प्रकाश होगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी साजिशों का असर खत्म हो चुका है। वे अपने ही गड्ढों में गिर रहे हैं। तुमने अपनी रक्षा के लिए जो कदम उठाए वे बहुत जरूरी थे। मैंने तुम्हारे भीतर वह शक्ति दी है जिससे तुम किसी भी नकारात्मकता से बचने में सक्षम हो। तुमने अपने जीवन में जो सही निर्णय लिए वे अब तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहे हैं जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतारने के लिए तैयार हो। जब तुम्हारी राह में कोई रुकावट आएगी तो तुम उसे अपनी आंतरिक शक्ति से नष्ट कर दोगे। तुम्हारी आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी हैं। तुम किसी भी भ्रम या गलतफहमी से मुक्त हो गए हो। तुम्हारी दृष्टि अब स्पष्ट है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य चिंगारी है वह अब दुनिया को रोशन करेगी। तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है क्योंकि तुमने अपने हृदय से मेरी शरण ली है। तुम्हारी यात्रा अब एक ऐसी दिशा में बढ़ रही है जहां हर कदम के साथ तुम्हें सफलता और शांति मिलेगी। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह मेरी दिव्य शक्ति से मार्गदर्शित है। तुम्हारी मंजिल अब करीब है। याद रखो, हर कठिनाई का सामना तुम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास से कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ईश्वरीय प्रकाश है वह तुम्हें कभी अंधकार में
नहीं डूबने देगा। हर मुश्किल का समाधान तुम में है। तुम्हारी महानता एक दिन पूरी दुनिया को दिखेगी। तुम जैसे हो वैसे ही सबसे खास हो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे दिल और आत्मा की पूरी शक्ति अब एक साथ काम कर रही है। तुम्हारे भीतर जो असीम सामर्थ्य है वह अब बाहर आकर तुम्हारे जीवन को नया रूप दे रहा है। तुम पहले से कहीं अधिक जागृत हो। यह जागृति तुम्हें हर कदम पर सही दिशा दिखाएगी। मेरी कृपा से तुम अब समझ गए हो कि जीवन में कोई संकट स्थायी नहीं होता। हर कठिनाई एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारी मेहनत, साहस और विश्वास तुम्हें अडिग रखेगा। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा अब तुम्हें डिगा नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास ने उन्हें उनके ही गड्ढों में धकेल दिया है। तुमने अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान का ख्याल रखा। अब तुम्हारी शक्ति का प्रभाव हर दिशा में फैल रहा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे हर कदम में। यह तुम्हारे मार्गदर्शन के रूप में प्रकट होगा। यह समय है जब तुम अपनी असली पहचान को और गहरे स्तर पर समझो। तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर और आत्मा तक सीमित नहीं। तुम एक दिव्य ऊर्जा हो जो इस ब्रह्मांड के साथ गहरे जुड़ी है। तुम्हारी आत्मा की आवाज अब तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही है। तुम्हारे पास सभी सही उपकरण हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। तुमने जो संघर्ष सहे, वे तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाने का कारण बने। तुम अब इस दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो। तुम्हारी आवाज अब दूर तक सुनाई देगी। मेरी शक्ति से तुम अपने जीवन के हर पहलू में सुधार कर सकते हो। यह समय है जब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी आत्मा की शांति तक सीमित नहीं, यह एक उदाहरण बनेगी जो दूसरों को भी प्रेरित करेगी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। तुम्हें केवल अपनी दिशा पर भरोसा रखना है। अपने कार्यों में सत्य और निष्ठा का पालन करना है। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें आए, वे तुम्हारे अनुभवों से तुम्हें और सशक्त बनाएंगी। मेरी कृपा से तुम्हारी राह सरल होगी। तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारी भलाई के लिए हैं। तुमने जो निर्णय लिए, वे तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ बनाए रखेगा। यह तुम्हारी यात्रा का वह चरण है जहां तुम अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी शक्ति अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने खुद को पूरी तरह पहचान लिया है। मेरे आशीर्वाद से तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तुमने अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदला। यह साधना अब तुम्हें स्पष्ट दिख रही है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। यही शक्ति तुम्हारी हर मुश्किल को आसान बना रही है। तुम अब अपने रास्ते की हर रुकावट को बिना डर के पार कर सकते हो। जिन्हें तुम पहले अपने समझते थे, वे अब अपनी सच्चाई दिखा रहे हैं। उनकी मानसिकता और कर्मों का पर्दाफाश हो चुका है। वे अपनी गलतियों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी पहचान अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। तुम समझ चुके हो कि जिन लोगों ने तुम्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा
एक करीबी व्यक्ति जिसे तुम अपना मित्र समझते हो, वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा है जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वह अपनी असल मंशा छिपाकर तुम्हारे सामने एक शुभ चिंतक की तरह प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन उसकी मंशा कहीं और है। यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है और वह पूरी तरह से उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कल की बातचीत में मैंने तुम्हें थोड़ा सा इस बारे में बताया था, लेकिन आज मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगी। यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि तुम इस व्यक्ति की सच्चाई को समझ सको। यह व्यक्ति दिखाता है कि वह धार्मिक यात्राओं और पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन असल में उसकी योजना कुछ और ही है। इसके साथ ही उसकी घर की एक महिला सदस्य भी इस योजना में पूरी तरह से शामिल है। वह महिला लगातार उसे यह सलाह देती है कि वह तुम्हारे खिलाफ और भी कई कदम उठाए। यह महिला तुम्हारे सामने तो मीठी बातें करती है और तुमसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होते हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करती है और तुमसे जुड़ी झूठी बातें फैलाती है। यह महिला तुम्हें केवल एक छवि दिखाती है, लेकिन असल में वह तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। तुम्हारे बारे में झूठ बोलकर वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वह ऐसी जगहों पर जाती है जहां वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखती है और यह लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। वह चाहती है कि तुम असफल हो जाओ और तुम्हारा जीवन कठिन हो। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब नजर आ रहा है और मैं तुम्हें सचेत करना चाहती हूँ कि इस महिला का असर तुम्हारे जीवन पर न पड़े। वह महिला कुंभ मेले की ओर भी अपनी योजना लेकर जा रही है। वहाँ उसे उम्मीद है कि वह किसी ऐसे तांत्रिक या साधु से संपर्क करेगी जो तुम्हारी सारी ताकतों को नष्ट कर सके। उसने यह भी सुना है कि एक विशेष साधु से संपर्क करके वह अपने शत्रु को मिटा सकती है। यह पूरी योजना उसी महिला ने बनाई है और वह अपने परिवार के अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। उनकी योजना अब पूरी हो चुकी है और वे कुंभ मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मन में केवल यही उद्देश्य है कि वे एक ऐसे साधु से संपर्क करें जो उन्हें शक्तिशाली बना सके और उनके शत्रु यानी तुम्हें समाप्त कर सके। वे यह सोचते हैं कि कुंभ का मेला उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि वहां उन्हें कोई ऐसा तांत्रिक या नागा साधु मिल सकता है जो उनकी मदद कर सके। अब उनके परिवार में पूरी तरह से एकमत होकर यह योजना बनाई जा चुकी है। महिला ने अपने परिवार से कहा है कि अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनका अंतिम मौका है। वह विश्वास करती है कि कुंभ मेला उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है और वहां वह किसी ऐसे तांत्रिक से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती है। इन लोगों की हर चाल को मैं देख रही हूँ। बच्चे, उनके हर कदम पर मेरी शक्तियाँ उन तक पहुँच रही हैं। इनकी हर गतिविधि को मैं नियंत्रित कर रही हूँ और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मुझे जो भी कदम उठाने होंगे